कासगंज नाम के गांव में मदन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हरी हरी एवं ताजी अच्छी सब्जियां बेचा करता था, जिस कारण उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। अरे मदन भाई, मुझे भी ताजी ताजी सब्जियां दे दो। अरे रुको भाई, अभी देता हूँ। जो भी हो, मुझे ताजी ताजी ही सब्जियां देना। अरे कैसी बात करते हो भाई, मैंने बासी और खराब सब्जी कभी किसी को दी है? खराब नहीं देते हो इसीलिए तो दूर दूर से लोग आते हैं तुम्हारे पास सब्जी लेने, वरना क्या गांव में कमी है सब्जी वालों की? ये लो भाई, आपकी हरी हरी ताजी सब्जियां। मदन जो भी कमाता था उसी में अपना गुजारा खुशी खुशी करता था। वह हर रोज अपने कमाई के सारे रुपए अपनी पत्नी के हाथों में दे देता था। आज कितने की कमाई हुई है? ये लो 300 रुपए। आज तो सारी सब्जी बिक गई, कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा। सारी सब्जी बिक गई, फिर भी 300 की ही कमाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था ना। खुश? इतने कम रुपए में खुश? ये तो कल से भी कम कमाई है। अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन तुम खाली हाथ ही घर आओगे। इतना गुस्सा क्यों करती हो? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो कल से तुम ज्यादा कमा के घर लाओ। तुम्हें नहीं पता, मंडी में मेरी ही सब्जी अधिक बिकती है। फिर भी तुम पड़ोसियों से कम ही रुपए कमाते हो। अरे कैसी बातें करती हो, दूसरों से खुद को मत तोलो। मुझे अपने ज्ञान की बातें मत दिया करो। तुम रुपए कमा के लाओ बस। पड़ोसियों को तो देखो, कितने अच्छे अच्छे साड़ी और गहने पहनते हैं, उनके पास गाड़ी है, लेकिन हम तो अभी तक टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम लोग सुख से तो जी रहे हैं ना। इसे आप सुख कहेंगे? रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए फटे कपड़े और आधा पेट भोजन करके गुजारा करना, क्या ये सुख है? यह कहकर शीला सोने के लिए चली जाती है। सारी रात मदन परेशान रहता है और अगली सुबह होते ही मदन फिर से सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस बार मदन पहले के अपेक्षा दोगुना सब्जी को मंडी में बेचता है। लेकिन आज पहली बार मदन की सब्जी कम ही बिकी। आज मैं काफी ज्यादा सब्जी ले आया मंडी में। बहुत सारी सब्जियां बच जाएगी, लगता है इसे फेंकना पड़ेगा। मदन काफी दुखी मन से सारी सब्जियों को फेंक देता है। इधर मदन की पत्नी शीला पड़ोसी की बात को सुनकर काफी जलन महसूस करती है और गुस्से में आकर घर के बाहर बैठ जाती है। मदन घर पहुंचकर देखता है कि शीला गुस्से में बाहर बैठी है। इतने में मदन का बेटा कासू अपने पिता के पास आकर बोला, पापा मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए, टीचर हर रोज डांट लगाती है। बेटा आज रहने दो, कल मैं तुम्हें किताबें लाके दे दूंगा। ठीक है पापा। कासू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इतने में मदन आकर शीला से पूछता है, क्या बात है शीला, इतनी कड़ी धूप में बाहर क्यों बैठी हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, घर में तो एसी चल रहे हैं ना। अरे ऐसा क्यों कह रही हो शीला? सारी जिंदगी इस टूटे फूटे घर में रखने का इरादा लग रहा है। अगर तुमको रहना है तो तुम रहो इस टूटे फूटे घर में, मुझे अब मकान चाहिए बस। शीला, हर रोज तुम नई परेशानी लेके बैठ जाती हो। सब कुछ तो है यहाँ। क्या है यहाँ? पहले ये बताइए। ना बड़ा घर, ना कोई अच्छा काम धंधा, ना कोई बड़ी दुकान है और ना ही कमाई अच्छी है। तुम्हारी इसी जीत की वजह से आज मैं 2 गुना सब्जी बाजार लेके गया बेचने के लिए, और आज पहली बार मुझे सामान फेंकना पड़ा है। क्या बचा हुआ सामान फेंक दिए? तुमसे भी बड़ा मूर्ख है कोई यहाँ? तो और क्या करता मैं? अगर उसको रख लेते तो कल उसको बेच सकते थे। नहीं नहीं, मैं केवल ताजी सब्जियां ही बेचता हूँ। बड़े आए ताजी सब्जी बेचने वाले। और किसने कहा था तुम्हें ज्यादा सब्जियां बेचने के लिए? बासी पुरानी सब्जी बेचोगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि पुरानी सब्जियां सस्ती मिलती है। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तुम ही नहीं हो जो सब्जी बेचते हो, आसपास के लोग भी सब्जियां बेचते हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन वो खराब सब्जी बेचते हैं। क्या फर्क पड़ता है, सब्जी अच्छी हो या खराब, लेने वाले तो सब सब्जियां ले लेते हैं। अगर मैं आज खराब सब्जियां बेचूंगा तो कल सब्जी लेने के लिए लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अरे सब आएंगे,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग क्या कम है, कल से तुम सस्ती सब्जियां ही बेचना। खराब सब्जी देखकर कौन ही लोग दुकान पे लेने के लिए आएंगे, और आएगा तो बिना लिए ही चला जाएगा। तुम बहुत भोले हो, बात को समझते ही नहीं हो। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बाजार से बासी और सस्ती सब्जियां लेकर आया करो और उसमें रंग और केमिकल डालकर उसे ताजी बना दो। इससे सब्जियां ताजी लगेगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि सब्जियां बासी है। इससे तुम्हारी बिक्री भी बढ़ेगी और हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन सब्जियों से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब्जी वाले तो ऐसा ही करते हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करो। मदन पहले सोचता है, फिर शीला के बात में हाँ मिला देता है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो शीला। कोई खराब सब्जी खाकर कौन सा बीमार पड़ने वाला है, और धीरे धीरे सब तो बिकने ही लगेगा। बस तो कल से तुम शुरू कर दो। लेकिन मुझे लग रहा है लोगों के साथ कुछ गलत होगा। गलत करके लोग कोई चिंता नहीं करते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं। तुम भी मस्त रहो। ये सब सोचना बंद कर दो। बस सोचो कि हम लोग सही कर रहे हैं। सोचोगे तो तभी कर पाओगे। ठीक है, मैं कल से शुरू करता हूँ। अगले दिन से ही मदन अब सस्ती सब्जी खरीद कर बाजार लाता है। शीला की बातों में आकर मदन सभी सब्जियों में रसायन को छिड़क देता है और सब्जियों को हरी भरी कर देता है। ताजी दिखने की वजह से मदन की सारी सब्जियां बिक जाती है और रमेश खुशी से घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी कहानी सुनाता है। दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं। इसी तरह यह सिलसिला 2-3 रोज चला, लेकिन धीरे धीरे मदन के दुकान का ग्राहक कम होते चला गया। एक दिन की बात है, जब मदन अपने दुकान पर जा रहा था, तब कासू आकर बोला, पिताजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए शाम को घर आऊंगा और खाना वही खाऊंगा। ठीक है बेटा। और कासू अपने दोस्त के घर चला जाता है। इधर मदन मंडी में आता है और अपना दुकान खोलता है। आज मदन के दुकान में बिक्री बहुत कम हुई थी। वह यह सोच ही रहा था, इतने में एक गाड़ी उसके दुकान के सामने खड़ी हो जाती है और मदन का सारा सब्जी खरीद लेता है। आज मदन काफी खुश हुआ। इधर कासू अपने दोस्त के जन्मदिन पर खूब दबा के खाना खाया और अपने घर आ रहा था। रास्ते में कासू बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी उधर से मदन भी मंडी से आ रहा था। इतने में मदन की नजर कासू पर पड़ता है। उसे बेहोश देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से उसे अस्पताल लेकर आता है। कासू का हालत खराब देखकर डॉक्टर जल्दी से एडमिट कर लेता है। इतने में शीला भी वहां आ जाती है। तभी डॉक्टर कहता है कि कासू की यह हालत खराब खाने की वजह से हुआ है। मदन को काफी गुस्सा आता है और तुरंत ही अजय को फोन लगाता है। अजय, तुमने कैसा भोजन खिलाया? कासू का तबीयत खराब हो गया। मैंने सारी सब्जी तुम्हारी दुकान से ही तो खरीदी है। मदन को सब समझ में आ गया। मुझे माफ करना, वो खाना तुम लोग मत खाना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं पैसे की लालच में ना आकर रसायन वाला सब्जी नहीं बेचा होता, तो मेरा बच्चा अभी सही सलामत होता।